इंडिया, सीएनसी न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, सीएनसी न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं इस वक्त चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में। यहाँ अभी थोड़ी देर पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फोन टेपिंग विवाद को लेकर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फोन टेपिंग के जो ये मामले हैं पिछले कई दशकों से चले आ रहे हैं और जो भी पार्टी सत्ता में होती है वो विपक्षी दलों के या अपने यूं कहिए कि अपने मंत्रियों के नेताओं के फोन टेप करवाती रही है और ऐसे मामले लगातार पहले भी उठते रहे हैं। लेकिन अभी ताज़ा विवाद जिसके बारे में हम आज आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, ताज़ा विवाद जो है वो संसद में इस वक्त हंगामा मचा हुआ है। वो किस लिए कि इजराइल की एक कंपनी है SMO। उस कंपनी का काम ये है कि वो अलग अलग एजेंसियों के थ्रू फोन टेपिंग के काम करती है। ये कंपनी अलग अलग देशों में इसका बहुत बड़ा नाम है और ये कंपनी अलग अलग देशों के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के साथ मिलकर इस काम को अंजाम देती है। तो इसी सारे मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज हमने विशेष आग्रह करके हरियाणा के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक ऋषि पांडे जी को बुलाया है। ऋषि पांडे जी का जो चेहरा है, जो नाम है, वो आप लोग बहुत बार बहुत पहले से सुन चुके हैं। इनको किसी पहचान की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये राजनीतिक तौर पर हरियाणा सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी और पूरी दुनिया भर के मीडिया हाउसेस के साथ इनके जो है संबंध रहे हैं। तो ये ऋषि पांडे जी, आपका सबसे पहले तो स्वागत है। जी शुक्रिया। और आज हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जिस किस्म से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, हालांकि मुझे 7 साल 6 साल जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं मैं इन्हें कवर कर रहा हूँ, मैंने ऐसा पहली बार सुना है कि मुख्यमंत्री ने स्पेशल सिर्फ एक आरोप लगाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अदरवाइज उससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री आते थे, अपनी उपलब्धियों को गिनवाते थे। अगर किसी ने सवाल कर लिया तो वो उस सवाल का जवाब आरोप के रूप में देते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है। तो सबसे पहले तो इस पर तो आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये मुद्दा क्या है? देखिए, पहले कम शब्दों में ये समझिए कि ये मुद्दा चल क्या है जी, और ये अभी क्यों चल रहा है, इसकी टाइमिंग अभी क्यों। बड़ी कम शब्दों में छोटी सी कहानी है कि लंदन से एक ग्लोबल अखबार निकलता है, द गार्डियन। द गार्डियन ने 2-3 दिन पहले एक स्टोरी की कि जो NSO कंपनी है इजराइल की, जो पेगासस स्पाईवेयर एक सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से किसी भी देश की एजेंसियां उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसी की भी निजता का हनन करती है, यानी उसके प्राइवेसी में अंदर जाती है, उसके मोबाइल में क्या चल रहा है, वो किससे क्या बात कर रहा है, इसकी जासूसी होती है और सरकार को ऐसी सूचना चाहिए होती है। ऐसे आरोप लगे और उसको भारत में एक वामपंथी रुझान का जो वेबसाइट है द वायर, जिसके खिलाफ और भी बहुत सारे मामले चल रहे हैं, द वायर ने इसको बड़ी डिटेल में छापा। वरदराजन जी हैं वो चलाते, चलो ठीक है, उनका एक अपना आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। उन्होंने कहा कि भारत के 43 पत्रकार, दर्जन भर विपक्षी नेता, कई कॉर्पोरेट और ब्यूरोक्रेट, करीब 70, यहाँ तक कि 1-2 उसमें मंत्री भी रहे। 2017 से 2019 के बीच में पेगासस स्पाईवेयर के माध्यम से उनकी जासूसी हुई, यानी सरकार उन पर नजर रख रही थी और ये पता लगा रही थी कि ये किससे बात करते, क्या बात करते, क्या लिंकेज है, क्या फंडिंग मैकेनिज्म है, ये सारा कुछ था। आप 2 दिन पहले देखिए कि एक न्यूज क्लिक वेबसाइट है, उसको प्रवीर पुरकायस्थ जी चलाते हैं। उन पे भाजपा ने आरोप लगाया कि प्रवीर पुरकायस्थ की जो ये संस्था है, ये चाइना की जो रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वहाँ से इसकी फंडिंग होती है। तो ये सारी सूचनाएं कैसे आ रही थी, कहाँ से आ रही थी, ये आरोप लगाया। उसके बाद मानसून सत्र 19 से शुरू होना था, उससे ठीक 1 दिन पहले लगा। तो निश्चित तौर पे एजेंडा यही हो गया, विपक्ष ने सारे मुद्दे बंद कर दिए और सिर्फ जासूसी का मुद्दा उठाया। अब वो चल रहा है, सरकार कह रही है कोई जासूसी नहीं हुई, वो कंपनी कह रही है NSO कि हम मानहानि का मुकदमा करेंगे, पर किसी को यकीन, विपक्ष वालों को या किसी को हो नहीं रहा, उनको लगता है नहीं यार सरकारें ये करती है। अब मनोहर लाल जी का जहाँ तक सवाल है, ये ऐसा है कि जो भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व है उसने जो स्टैंड लिया कि हम इसमें ऑफेंसिव लाइन लेनी है कि हम जासूसी नहीं, हम जो भी नहीं करते, हम सिर्फ राष्ट्र की भलाई के लिए काम करते हैं।
तो जितने भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं सबको ये निर्देश हुआ कि आप अपनी जो है वो प्रेस करिए और इसके बारे में जो है वो ऑफेंसिव लाइन लीजिए, मतलब आक्रामक लाइन लीजिए। तो सभी मुख्यमंत्रियों ने की, योगी आदित्यनाथ ने की, शिवराज सिंह चौहान ने, तो उसी कड़ी में आज मनोहर लाल खट्टर जी ने जो किया है वो भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व की जो गाइडलाइंस है उसके कंपल्सन से। पांडे जी, मतलब आप भी इतने सालों से मीडिया में हैं और सारी पॉलिटिकल पार्टियों का वर्क स्टाइल भी और उनके काम करने का क्या तरीका है वो आपको देखिए। मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया भर में अगर हिंदुस्तान के किसी प्रधानमंत्री ने एक हिंदुस्तान की एक अलग छवि स्थापित की है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। अब नरेंद्र मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दूसरे प्लान में आगे लगातार काम कर रहे हैं। कांग्रेस की जब जब सरकारें रही, अभी एक छोटा सा एग्जांपल के साथ मैं आपसे एक बात शेयर कर रहा हूं कि जब 2014 में मनोहर लाल मुख्यमंत्री बने, उसके बाद क्योंकि 70,000 एकड़ हुड्डा गवर्नमेंट के अंदर किसानों की बेश कीमती जमीनें जो हैं वो एक्वायर हुई और कौड़ियों के भाव में बिकी। उन जमीनों का मसला भी उठा और बहुत सारे मुद्दे जो हुड्डा सरकार के और मुख्यमंत्री रॉबर्ट वाड्रा का भी मुद्दा उठा। तो सरकार ने, मुख्यमंत्री ने ये कहा कि भी 6 महीने में ढींगरा आयोग जो है अपनी एक रिपोर्ट बनाएगा और उनको हम जो भी कानून के मुताबिक सजा होगी वो देंगे। अब मेरा मुद्दा ये है, मैं जो मतलब देखिए सरकार है बीजेपी की, मुख्यमंत्री यहाँ है, ऊपर सेंटर में सरकार, ये उनको क्यों ढील बरते हुए उन मामलों में? क्या इसके पीछे वजह है जबकि ये राष्ट्रहित में काम करते जा रहे हैं और वो रास्ते में स्पीड ब्रेकर ला रहे हैं? तो क्या वजह क्या है इसके पीछे? देखिए भाई, ये एक चीज आपको ना पूरे भारत की राजनीति में विपक्ष में रहते हुए हम जो बातें करते हैं और सत्ता में आने के बाद उसकी चाल होती है ना, वो अलग है। अब हरियाणा में ढींगरा कमीशन को देखिए, रॉबर्ट वाड्रा का कुछ अभी तक नहीं हुआ रिकॉर्ड, वो बाहर है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 1-2 मामले चल रहे हैं, जैसे मानेसर है, एजेल है, लेकिन वो भी हाई कोर्ट से वो रिलीफ ले ही लेते हैं। आपने रोहतक का एक मामला देखा, उडार गगन का था, उसमें अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सीबीआई जांच कराए। अब इसी तरीके के आरोप, अब दूसरे एग्जाम्पल सब, ये चीजें हिंदुस्तान की जो सरकार चलाने की जो प्रक्रिया है ना, उसमें ये बीमारी अक्रॉस द पार्टी लाइन। अब आम आदमी पार्टी जब आई थी बहुत क्रांतिकारी तरीके से आई थी, शीला दीक्षित के ऊपर क्या आरोप नहीं लगा कि कॉमनवेल्थ में सारी दिल्ली लूट के खा, कुछ नहीं हुआ, शीला जी अब इस दुनिया में भी नहीं। ये एक आपको एक क्रॉस द पार्टी लाइन और एक क्रॉस द स्टेट ये मिले। सरकार बनाने के लिए जो आक्रामक इश्यूज होते हैं जिस पर हम चढ़ के आते हैं, और सरकार बनने के बाद वो स्पीड, वो मोमेंटम, वो मैं कहूँगा कि प्रतिबद्धता, कमिटमेंट वो दिखती नहीं। और हरियाणा में तो बल्कि अब ये सवाल उठ रहे हैं कि भाई जब हुड्डा ने इतनी भूमि अधिग्रहण की, बिल्डरों को फायदा पहुँचाया, रॉबर्ट वाड्रा का मुद्दा बनाया जिसको कि स्मृति ईरानी ने राष्ट्रीय दामाद घोषित कर दिया था, पर ये चीजें हो क्यों नहीं रही? 7 वर्ष हो गया, अब भाजपा कार्यकर्ता भी नहीं जवाब देता। तो मैं ये मानता हूँ कि ये हमारे क्या होता है कि जब सत्ता विपक्ष की आपस में जगह बन जाती है ना, तो फिर वो, मुझे ऐसा लगता है कि एक वो अंडरस्टैंडिंग रहती है कि ठीक है यार, अभी रहने दो, आराम से करो, चलने दो, ठीक है। ये पार्टी लाइन से ऊपर और स्टेट से ऊपर, मैं आपसे और 50 एग्जाम्पल दे सकता हूँ। अब बहुत बड़ा मुद्दा आपको बता देता हूँ, आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी आए, उन्होंने कहा मैं आते ही चंद्रबाबू को अंदर कराऊंगा, कुछ नहीं हुआ। अमरिंदर सिंह आए 2017 में पंजाब, बोले बादलों को मैं अंदर कराऊंगा, नशे का बहुत बड़ा कारोबार है, कुछ नहीं हुआ। तो ये बीमा, और ये दूर कैसे होगी कि जब हमारे लोग अकाउंटेबिलिटी तय करेंगे, वोटर अकाउंटेबिलिटी तय करेंगे कि ये आपने कहा था, ये आपने नहीं किया, उसके लिए हम आपको पनिश करेंगे। तो मुझे लगता है ये चीज आएगी। पांडे जी, एक आखिरी सवाल के साथ जो है ना हम इसको खत्म करेंगे कि देखिए, जब भी कभी कुछ भी राष्ट्र हित में होना शुरू होता है, क्योंकि देखिए सरकारी सिस्टम है, नीचे से फाइल चलेगी, संसद से पास होगी, विधानसभा से पास होगी। अब जब इस तरह के मुद्दे, कोई भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस है या अन्य कोई विपक्षी दल है, अब मॉनसून सत्र आया, उसमें बहुत सारे बिल पास होने हैं, बहुत सारे मुद्दे उठने हैं। अब जब इस तरह की चीजें होती हैं तो आप क्या समझते हैं कि क्या वो सारी चीजें जो हैं, जो जनता तक जो फायदा बहुत जल्दी पहुंच जाना चाहिए,
तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में आप, क्योंकि लगातार केंद्रीय नेतृत्व के साथ भी आपके जुड़े रहते हैं, तो क्या आने वाले दिनों में क्या कुछ ऐसा होने वाला है कि भाई ये जितना हंगामा विपक्षी दल बेवजह का करते हैं उस पर कुछ लगाम हमारे सिस्टम के हिसाब से, हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसके हिसाब से, क्योंकि ये सब चीजें जो है ना सिर्फ टाइम खराब करवाने के अलावा कुछ भी नहीं है, इनमें कोई सच्चाई नहीं। मैं इसका एक बड़ा दिलचस्प पहलू बताता हूं। सच्चाई ये है, कांग्रेस को ये लग रहा होगा या अपोजिशन को लग रहा हो कि मैं पेगासस स्पाईवेयर उठा के संसद नहीं चलने दे रहा हूँ, काम रोको प्रस्ताव ले आ रहा हूँ, मॉनसून सत्र ऐसे ही निकल रहा है। मैं तो ये मानता हूँ कि वो परोक्ष रूप से भाजपा की मदद कर रहे हैं। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। किसान का मुद्दा डिस्कस होना, देश 2 साल से कोरोना से जूझ रहा है, अर्थव्यवस्था देश की कितनी खराब है, बेरोजगारी बढ़ी है, सरकार से इन मुद्दों पे जवाब मांगा जाना चाहिए। बिल्कुल। और मॉनसून सत्र उसके लिए सबसे अच्छा मंच था। तो मैं तो ये एक अपने 2 दशकों के अनुभव से कह रहा हूँ कि कांग्रेस, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसने तो उनकी मदद करने का ठेका उठा रखा है। आप जब संसद चलने ही नहीं देंगे, नए मंत्रियों का आपने परिचय नहीं होने दिया, ये देश की संसदीय परंपरा में ये बहुत गलत बात, बहुत गलत। आज आप सत्ता में, कल कोई और हो, परिचय होने दीजिए, मंत्री है, चुना हुआ है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि मतलब मुझे तरस आती है कि कांग्रेस के लोग, एक तो देखिए इतना सिमट के हो गए वो 50-51 सीटों पे, राष्ट्रनीति में कांग्रेस क्यों पिछड़ रही है? मैं कोई दंगे उससे नहीं कर, बीजेपी कह रही है कि भाई चर्चा नहीं कर रहे, पर मैं ये कहता हूँ कि बीजेपी की तो वो मदद कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई। किसान के इश्यू पे बात होनी चाहिए थी। आप देखिए हमारे हरियाणा पंजाब में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, कोरोना से देश अभी नहीं उभरा है ढंग से, तीसरी लहर की चुनौती सामने खड़ी है, अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब है, बेरोजगारी है, इसके अलावा और 50 मुद्दे, महंगाई कितनी है, पेट्रोल 100 के पार है, सरसों तेल 200 के पार है। तो कांग्रेस बजाय अब पेगासस स्पाईवेयर की हुई, तो मैं तो बड़ी हैरानी की बात बताऊं, कल मैंने एक पंजाबी बंदे को कहा कि पेगासस का मुद्दा चल रहा है, बोले भाई ये पटियाला पैग चलाओगे, दूसरा पैग आगे हो गए। लोगों को इससे क्या मतलब है? बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। लोगों को जो रिलीफ के मुद्दे, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस को संसद में ये भी मामला रखना चाहिए कि सरकार को दबाव दे कि आप संयुक्त संसदीय समिति बनाइए, इसकी जांच हो जैसे फ्रांस में हो रही है, लेकिन साथ ही जो देश के लिए ज्यादा जरूरी मुद्दे हैं उससे भागना नहीं चाहिए और सरकार को घेरना चाहिए। इसीलिए विपक्ष को ताकत लोग देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि पांडे जी। तो हमारी चाहे सत्ताधारी दल बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे वो अन्य दल है, हम सभी से ये अपील करेंगे कि देश हित के मुद्दों को, जैसा अभी पांडे जी ने बताया कि महंगाई का मुद्दा है, कोरोना से देश जूझ रहा है, पेट्रोल 100 के पार है, सरसों का तेल 200 के पार है, इन सब मुद्दों को आप उस मंच से, मॉनसून सत्र चल रहा है, आप संसद के माध्यम से लोगों को जिससे रिलीफ मिल पाए, ऐसे मुद्दों को उठाइए ताकि लोगों के बीच में विपक्षी पार्टियों की जो छवि है वो भी उभर कर सामने आए, पता लगे उन्हें कि हमने जिन्हें अपने वोट देकर वहां भेजा है। मैं विपक्ष का काम सिर्फ ऑब्स्टेकल्स लगाना नहीं, रोड़े अड़ाना नहीं है, रचनात्मक मुद्दे उठाने। और संसद का सत्र इतना खर्च होता है देश के टैक्स पेयर का, इसीलिए बुलाया जाता है, तो उसमें बात होनी चाहिए। अभी कश्मीर का मुद्दा आपने देखा, पीछे सभी नेताओं को बुलाया गया था, कश्मीर में लोकतंत्र बहाली का मुद्दा है। तो ऐसे राष्ट्रीय विषय पे जिन पे कांग्रेस को रचनात्मक चर्चा करनी चाहिए। अगर जासूसी का मुद्दा है उसके लिए भी आप दबाव बनाइए, जांच। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी आपका। और मैं आप सभी दर्शकों से यही अपील करना चाहता हूं कि आप भी अपने अपने विधायकों से, अपने अपने सांसदों से ये कहिए, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे बीजेपी के हैं, चाहे वो अन्य किसी दल के हैं, कि आप संसद में जाकर, विधानसभा सत्र में जाकर, बजाय इस तरह के हंगामे करने के, हमारी आवाज़ को, हम जो महंगाई से जूझ रहे हैं, हम जो कोरोना से जूझ रहे हैं, जो हम आज बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, उन मुद्दों को आप उठाइए। उन मुद्दों के लिए हमने आपको वोट दिया है, उन मुद्दों के लिए हमने आपको वहाँ पे भेजा है कि आप हमें उनसे रिलीफ दिलवाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। CNC न्यूज़ इंडिया पर इसी तरह से हम आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।